ओम शांति। ओम ओम शांति। शांति। हम्म, रुकावट के लिए खेत है। हम्म, कोई कोई बात नहीं बात नहीं दीदी, दीदी, कभी 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 हो कभी हो जाता है। जाता है। हाँ, वो बच्चे थोड़ा सा ना, जैसे कुछ ऊपर से कुछ चाहिए, कुछ इस तरीके से। तो सेटिंग चेंज करी है अभी हमने। अभी कंटिन्यू करते हैं मुझे। तो बाबा यहाँ समझाते। बाबा कहते हैं बच्चे फिर क्या करते हैं अमृत वेले उठकर। बाबा कहते हैं कभी कभी मुझे मेरा फर्ज याद दिलाते हैं, कर्तव्य याद दिलाते हैं। कभी कभी बाबा कहते हैं माया आती है व्यर्थ के विचार बनकर, कभी नींद बनकर। तो बाबा कहता है कभी तलवार चलाते हैं, भगाने लगते हैं माया को कि जा बाबा को याद करने दे। हाँ, बाबा कहता है कभी कभी तलवार चलाते, कभी कभी ढाल चलाते। तो बाबा कहते हैं फिर कई तो क्या करते हैं, देखो बाबा भी बच्चों की स्थिति कितनी सुंदर खूबसूरती से बताता। बाबा कहते हैं कई बच्चे तो जब नींद की झपकी लेते हैं ना अमृत वेले, बाबा कहते हैं कई तो क्या करते हैं आंखें बंद करके, बाबा कहता है ये नींद भी पूरी कर लेते हैं और सोचते हैं कि नींद को ही सोचते हैं कि शांत स्वरूप बीज रूप स्टेज समझ लेते हैं। जब नींद आ जाती है ना, बाबा कहता है उसी को बच्चे सोचते हैं कि शांत स्वरूप स्वरूप बीज स्वरूप मेरी ये स्थिति बन गई। हाँ, तो बाबा समझाते अल्पकाल की नींद के रेस्ट को अतीन्द्रिय सुख समझ लेते हैं। थोड़ी सी आंख लग गई, हाँ, और बाबा सोचते हैं कि ये सोचते हैं कि हमको अतीन्द्रिय सुख मिल रहा है। बाबा कहते हैं ऐसे भोले बच्चे, जैसे छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, तो छोटे बच्चों को भेद नहीं पता होता टॉफियों का टेस्ट क्या है। कोई भी टॉफी दे दो वो कहते हैं बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। तो बाबा कहते हैं माया कोई भी टॉफी इनको देती है ये खुश हो जाते हैं। कभी नींद आती है तो सोचते हैं अतीन्द्रिय सुख मिल गया, शांति का अनुभव कर लिया। तो बाबा समझाते महारथी बच्चे अब तक गिनती के हैं, या जो आपकी गिनती में है वे उनसे भी कम है। बाबा कहते हैं जो महारथी बच्चे हैं ना कि संकल्प किया, और बाबा कहता है बीच में कोई रुकावट नहीं आती, फिर संकल्प किया और योग लग गया। बीच में कोई माया का विघन नहीं, कोई नींद नहीं, कोई थकावट नहीं, कोई सुस्ती नहीं। ऐसी आत्माएं बाबा कहता है रेयरिस्ट। आठ भी नहीं है, बाबा कहता है तुम कहते हो ना आठ महारथी, बाबा कहता है मुझे तो वो भी नहीं दिखते। ऐसी आत्माएं बाबा कहता है बहुत कम है। तो उन आत्माओं का कनेक्शन कैसा है, निरंतर। आज हमने ये कोशिश करी थी सुबह से लेकर के कोई 12 बजे तक, 12 बजे तक ये अपना पुरुषार्थ चला कि हर बात में बाबा याद रहे। लेकिन 2 बजे तक थोड़ा सा फिर ध्यान आया। फिर जैसे जैसे रूटीन थोड़ा सा और ज्यादा फैलता चला जाता है, विस्तार होता चला जाता है दिनचर्या में, तो करते करते फिर वो चीज स्किप हो जाती है। क्योंकि बाबा कहता है ना कर्म योगी तो बन जाते हो, लेकिन बाबा कहता है फिर निरंतर योगी नहीं बनते। बीच बीच में याद तो आती है, लेकिन निरंतर बाबा कहता है याद नहीं जुटा पाते। ऐसे बाबा कहता है बच्चे महारथी बहुत कम है। तो ये पुरुषार्थ किया करना चाहिए हम। ऐसा नहीं कि बाबा कहता है जब मुरली सुनने बैठो या अमृत वेले उठो तभी खुद को याद दिलाओ कि मैं आत्मा हूँ। नहीं, सारा दिन बाबा कहता है आत्मा ही तो सब कुछ कर रही है, खा रही है, बोल रही है, हंस रही है, बातें कर रही है, सब कुछ तो आत्मा ही कर रही है। तो बाबा कहता है तुम खुद ही को भूल बैठते हो। तो माया आकर बाबा कहता है फिर संगीत बजाती है बड़े सुंदर सुंदर, पत्थरों से भी टकरा देती है और सुंदर सुंदर गीत भी निकालती है। इसलिए बाबा यहाँ समझाते यह वायरलेस कनेक्शन, वॉइसलेस कनेक्शन आत्माओं को ही प्राप्त होता है। अब ध्यान से सुनना, बाबा ने कहा निरंतर योग उन आत्माओं का लगेगा केवल, बाबा कहता है जो आत्माएं वॉइसलेस होंगी। वॉइसलेस माना निर्विकारी, ना देह का भान, ना क्रोध, ना लोभ, ना मोह। बाबा कहता है निर्विकारी होगे तब बाबा कहता है तुम्हारा योग निरंतर लग सकता है। अगर थोड़ा सा लोभ आ गया
बाबा तो गया। बाबा कहता है एक साफ कुत्ता भी होता है ना, वो भी दुनिया कहती है कि पूंछ से जगह साफ करके बैठता है। बाबा कहता है जैसे ही आपके अंदर कोई विकार प्रवेश करता है, कोई भूत प्रवेश करता है, बाबा कहता है मैं तो उड़ जाता हूँ। या तो राम बैठेगा या रावण बैठेगा, या रात होगा या दिन होगी, दोनों इकट्ठे कभी नहीं हो सकते। हाँ, तो बाबा यहाँ समझाते, संकल्प किया और मिलन हुआ, ऐसे वरदानी बच्चे बहुत कम हैं। बाबा कहते हैं एक संकल्प किया और मिलन हो गया, ऐसी आत्माएं बाबा कहता है बहुत कम, उनको जतन करना पड़ता है। आप देखो दुनिया भक्ति करती है ना, तो घरों में सबने मंदिर बना रखे, है ना। मंदिर कितने सुंदर सुंदर, इतने महंगी महंगी हमने तस्वीरें लगाई, उसमें हम जोत बत्ती भी करते हैं। हाँ, एक समय भी फिक्स किया हुआ है कि इस समय हमको पूजा और पाठ करना ही है, और तब भी हमारा मन भागता है ना। तो बाबा कहता है बच्चे यहाँ जब ज्ञान में आते हो, ज्ञान में बाबा कहता है जब आते हो, तब तुमको ये नॉलेज मिलती है कि मन और बुद्धि ये कैसे एकाग्र किया जाए। बाबा कहते हैं बच्चे ये पुरुषार्थ आपको सारा दिन करना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि सिर्फ जब याद में बैठेंगे तब मन को कहेंगे कि तू आत्मा है। हर कर्म करते खुद को याद दिलाते जाओ कि अब घर जाना है। तब बाबा कहता है आपकी स्थिति बनेगी। साहिल होता है ना, साहिल सागर के किनारे पर है। कैसी भी मौज की लहर आती है ना, साहिल के मन में कभी ये नहीं आता कि इसके साथ मैं भी अंदर समंदर में चला जाता हूँ। वो अचल अडोल खड़ा है अपनी जगह पर, कैसी भी लहर आए। बाबा कहते हैं बच्चे आपके जीवन में कैसी भी लहर आए, सुख की आए, दुख की आए, बाबा कहता है आप भी किनारे पे खड़े रहो ना। हाँ, बाबा कहता है आत्मा तो जैसे बह जाती है लहर के साथ ही, होश ही नहीं रहता। तो साहिल के अंदर तो कितनी ज्यादा स्ट्रेंथ है कि कितनी भी बलशाली लहर आए, लेकिन साहिल को छूकर नीचे गिर जाती। बाबा कहता है ये ताकत आपके अंदर है, आपको कहीं से लानी नहीं है। बाबा कहता है, लेकिन सिर्फ बाबा कहता है भूल जाते। तो जीवन क्या है, बाबा ने बोला ना बच्चे जीवन तो जैसे मेला और खेला ही है। बाबा कहते हैं तुम देखकर दुखी नहीं हो परिस्थितियों, ये आई है लहरों की तरह। बाबा कहता है ये चली जाएंगी। वो श्री कृष्ण को दिखाते थे ना, जब दिखाया वासुदेव उनको टोकरे पर उठाकर लेकर जा रहे हैं, छोटे से बालक, तो कहते हैं जमुना जी भी एकदम उफान पर आ गई। ये लहरें क्यों आती हैं उफान पर? ये आत्मा की टेस्टिंग होती है। बाबा कहता है ना बच्चे तुमको अभी क्या बनना है, बाबा कहता है तुमको एकदम प्योर डायमंड बनना है। तो परिस्थितियां तो चेक करेंगी ना हमें। बाबा कहता है तुम घबराते हो। एक तरफ सोने बनने की तैयारी है, सोने को भी तपाते हैं गलाते हैं तब जेवर बनता है। बाबा कहते हैं तुम घबरा जाते हो, माया को देखते हो और कहते हो बाबा इसको तो अपने पास ही रख ले। तो बाबा यहाँ समझाते, बाप दादा के पास सारे दिन 5 प्रकार की क्यों लगती है। देखो अब बाबा बता रहा है कि कैसी कैसी आत्माएं, बाबा कहता है मुझे याद करती हैं। बाबा कहता है 5 प्रकार की लाइन, बाबा कहता है मेरे सामने रोज लगती है। नंबर 1, पहली लाइन बाबा कहता है भिन्न भिन्न अर्जी लगाने वालों की। भक्त लगाते हैं ना अर्जी, बाबा कहते हैं, तो बाबा यहाँ समझाते, बाबा कहते हैं जो पहली पहली लाइन है वो किनकी है। बाबा कहते हैं जो भिन्न भिन्न अर्जी लगाने वाले हैं। कभी कहते शक्ति दो, कभी कहते सहयोग दो, कभी कहते बुद्धि दो, कभी कहते युक्ति दो। बाबा कहते हैं ये वो आत्माएं हैं जो बाप बाप के सामने भी बैठती है, कहती बाबा शक्ति दो, सहयोग दो, युक्ति दो। यात्रा निरंतर पावरफुल हो जाए, संस्कार खत्म हो जाए।
बाबा कहता है अगर आपकी याद की यात्रा लगातार हो, देखो दुनिया में भी जब कोई तीर्थ पे जाता है ना, तो ऐसा नहीं होता कि भाई एक दिन ट्रेन में बैठेगा, ट्रेन से उतर के फिर 3 दिन कहीं और गायब हो जाएगा, नहीं। उसको अपनी यात्रा नहीं भूलती कि मैंने तीर्थ करने आया हूं, और तीर्थ करने का मतलब क्या है? विकारों से दूर रहना, निंदा चुगली से दूर रहना। 4 दिन की छुट्टी ली है घर से, परिवार से, काम धंधे से, अब तीर्थ पे जाना है। वहां दान पुण्य करना है, स्नान करना है, नाम जपना है। वो कुछ कमाई जमा करने गया है वहां। तो सोचते हैं, बाबा कहते हैं बच्चे अब तुम्हारा ये क्या है संगम का समय। बाबा कहता है आपकी तो ये रूहानी यात्रा है ना। बाबा कहता है तुमको केवल संकल्पों की यात्रा करनी है बुद्धि से। बाकी कहीं बाबा कहता है मैं तो नहीं कहता कि मंदिरों में जाओ, लाइनें लगो। हम्म। तो बाबा कहता है बच्चे, आत्मा शक्तिशाली कब बनेगी? जब बाबा कहता है याद निरंतर होगी, तो ये मांगने का संस्कार ऑटोमेटिक खत्म हो जाए। नहीं तो कहते ही रहते हैं बाबा शक्ति दो, सहयोग दो, बुद्धि दो, युक्ति दो। दूसरी लाइन बाबा कहते हैं कंप्लेंट वालों। बाबा कहता है दूसरी लाइन कौन सी है? जो बच्चे कंप्लेंट करते हैं कि ये क्यों हुआ, ये कैसे हो गया। हाँ। और क्या कहते हैं? कहते हैं परिवार से हमको सहयोग नहीं मिलता। ये कंप्लेंट करते हैं बच्चे कि बाबा हम तो ज्ञान में चलते हैं, लेकिन परिवार वाले तो सहयोग नहीं करते, कभी सेंटर नहीं जाने देते। हाँ। कभी कभी विघ्न क्रिएट कर देते हैं, कभी कभी ताना भी मार देते हैं कि क्या ज्ञान सुनते हो। जैसे हम कभी अपने बच्चों को डांट देते हैं ना कि तेरी टीचर के पास आऊंगा, तेरी टीचर को कहूंगा यही सिखाया है इसको। करते हैं ना ऐसे। हाँ। तो बाबा कहता है फिर बाप का नाम बदनाम करते हो ना, तुम्हारा टीचर कौन है? भगवान। और कोई भगवान को आकर अगर उलाहना दे कि क्या पढ़ा रहे हो इनको। हम्म। तो बाबा कहता है फिर क्या करोगे? इसलिए बाबा कहता है कई बच्चे कंप्लेंट की लाइन में खड़े हो जाते हैं कि बाबा ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, परिवार से सहयोग नहीं मिलता, शरीर का रोग क्यों आता है। बाबा कहता है ये उन बच्चों की लाइनें हैं। आप बिलीव करो, ये अभी जो 10-12 दिन बीते हैं ना, ये थोड़ा सा पेपर आया था अभी। सब पर आता है। 10-12 दिन बीच में हमारी 2-3 दिन शायद क्लास भी स्किप हो गई थी, है ना। तो एक स्टेज पहले होती थी, क्या क्यों, भागना इधर से उधर, मन भटकना। लेकिन इस बार हमने अपनी अवस्था की चेकिंग की, बहुत अच्छी अवस्था थी। बात को अपने से ही कंट्रोल करा, कहीं भटके ही नहीं, किसी को डिस्कस ही नहीं करा मैटर। नहीं तो कोई ना कोई बात होती है, हाल चाल सब पूछते हैं। हम एक दिन सेंटर पे भी बीच में गए थे, तो एक बहन ने पूछा आप आए नहीं इतने दिन। तो उनको फिर बाबा ने यही जवाब दिया। बाबा कहते हैं बच्चे सबको अपना पुरुषार्थ करना है, दूसरे को नहीं देखना। दूसरे की कथा व्यथा सुनकर क्या लेगा? अपनी जीवन में कम है कोई। कोई कारण होगा तब तो कोई बेचारा नहीं पहुंचा ना। हम्म? लेकिन हमको उस आत्मा को भी साकाश देना जो नहीं पहुंचते रेगुलर क्लास में। उनके लिए भी हमको क्या करना है? आज सुबह की मुरली थी ना, तो तराई के ऊपर जिक्र आया। जब एक मकान बनता है तो मकान की तराई की जाती है। तराई समझते हो ना? पानी से छिड़काव करते हैं उस दीवारों का, ईंटों का, जो जो मकान बनता चला जाता है। तो हमको क्या फर्ज बनता है हमारा कि बाबा का ये जो बाबा कहता है मुझे सत्युग की स्थापना करनी है। हर एक आत्मा एक ईंट की तरह है, और आपस में जो सीमेंट है ना वो हमारा रूहानी प्यार। तो हमको क्या करना चाहिए? कुछ ईंटें हो सकता है कच्ची हूं, अभी अभी ज्ञान में आई हूं, तो क्या करते हैं? तराई करते हैं ना, ताकि इनकी स्थिति मजबूत हो जाए। तो हमको तराई करनी। कोई आत्मा नहीं पहुंच रही, हम तराई करें। ये बड़ी प्यारी आत्मा, बहुत विशेष आत्मा, उसका आवाहन करो। हम आप सबका आह्वान करते हैं 9 बजे से पहले पहले। हाँ। तो बाबा क्या कहता? बाबा कहता है तराई करने से क्या होता है? आत्मा संकल्प को कैच करती है, स्थिति मजबूत होती है। तो हमने ये सहयोग दिया, ये हमारी सेवा सफल हो गई। और हम एक दूसरे से पूछें कि भाई तुम क्यों नहीं आए थे?
तो 4 कारण उसके पास में भी हैं ऐसे सुन के, फिर 2 कारण उसके भी होंगे कि हाँ, मेरे साथ में भी कुछ ऐसा ही है। तो आपस में क्या होता है, जब हम व्यर्थ की डिस्कशन करते हैं ना, तो अब घर तो सबने जाना है मुरली क्लास के बाद। तो ऐसा नहीं हो सकता कि उसने जो कथा सुनाई वो हम यहाँ रिपीट नहीं करेंगे, वो ज़रूर रिपीट होगी। दूसरे का इन्फेक्शन हम भी घर ले जाएँगे। इसलिए बाबा कहता है बच्चे, ब्राह्मणों को भी क्या करना है आपस में? बाबा कहता है लगाव नहीं होना चाहिए। लगाव बाबा कहता है ये जड़ है देह के भान की। तो बाबा समझाते हैं आपस में रूहानी प्यार रखना है, एक दूसरे को सहयोग देना है, संगठन में आगे बढ़ना है, बढ़ाना है। लेकिन बाबा कहता है बच्चे तराई करते जाओ। हाँ, हर एक आत्मा को बाबा कहता है अपने संकल्पों की पावर से, बाबा कहता है फिर से उमंग उत्साह भरते चले जाओ। ये हमारी मनसा सेवा है, ये गुप्त सेवा है। दुनिया में लोग कहते हैं ना, दान करो तो गुप्त करो। मनसा की सेवा हमेशा गुप्त होती है, किसी को पता नहीं आप क्या दान देकर आ रहे हो किसी। तो बाबा यहाँ समझाते, फिर बच्चे कहते हैं बाबा ये शरीर का रोग क्यों आता है, याद क्यों टूटती है। ये भी कंप्लेंट करते हैं बाबा को कि बाबा हम तो बहुत पुरुषार्थ करते हैं लेकिन ये याद क्यों टूट जाती है। ये बाबा कहता है दूसरी लाइन है कंप्लेंट की। तीसरी लाइन बाबा कहता है कई मुझे ज्योतिषी समझते हैं। बाबा कहते हैं कई बच्चे क्या सोचते हैं, मुझे ज्योतिषी समझकर क्यों लगाते हैं। हाँ, और पूछते हैं बीमारी कब मिटेगी। जैसे पंडित जी के पास जाते हैं ना, पंडित जी बताओ ये काम कब तक बन जाएगा। तो बाबा कहता है कई बच्चे भी मेरे सामने ऐसे आते हैं जैसे मुझे ज्योतिषी समझते हैं और कहते हैं बताओ ये बीमारी कब मिटेगी, फलाना ज्ञान में कब चलेगा। उमंग होती है ना कि हमारे घर में ये भी ज्ञान में चल पड़े। तो बाबा कहते हैं मुझे ज्योतिषी समझते हैं, पूछते हैं बाबा बताओ ये ज्ञान में कब चलेगा, बिजनेस करूं कि नौकरी करूं। ये बंधन मेरा कब टूटेगा। बाबा कहता है ये बच्चे मुझे ज्योतिषी समझकर ये प्रश्न पूछते हैं अमृत वेले कि बाबा बताओ नौकरी करूं कि बिजनेस, शादी करूं कि नहीं करूं। हाँ, तो और चौथी लाइन बाबा समझाते, बाबा कहते हैं चौथी लाइन किनकी है, जो मुझे उल्हाने देते हैं। उल्हाने कौन से देते, ऐसे टाइम क्यों आए जब मैं बुढ़ी हो गई। देखो बाबा ना सबके संकल्प कैच करता है। कितनी ऐसी माताएं हैं जो ज्ञान में आई हैं लेकिन एक उम्र बीत गई, तो वो बाबा को ये उल्हाना देती हैं कि बाबा आप तो हमें इतनी लेट मिले जब हम कर्मणा तो कोई सेवा कर ही नहीं सकते। तो बाबा कहता है कई फिर उल्हाने देती हैं कि ऐसे टाइम आए हो जब तो मैं बुढ़ी हो गई, देरी से क्यों आए, देरी से क्यों जगाया। जगाता है ना बाबा, आत्मा सोई पड़ी है। बाबा कहता है मैं तुमको जगाता हूँ हे देवकुल की आत्माओं, जागो अब ये अंतिम जन्म है, दुनिया अब खत्म होने वाली है। बाबा कहता है फिर ये माताएं मुझे उल्हाने देती है कि ऐसे टाइम आयो जब मैं बूढ़ी हो गई हूँ और देरी से क्यों जगाया मुझे, मुझे भी थोड़ा समय पहले जगाते तो मैं भी क्या से क्या कर जाती। तो बाबा कहता है सिंध देश ही क्यों आए, सिंध देश क्योंकि जब ये बाबा का अवतरण हुआ था तो ये घटना घटी थी सबसे पहले 1936 में, सिंध कराची हैदराबाद। तो वहां पर बाबा ने ये छोटी सी ओम मंडली तैयार की थी छोटी छोटी कन्याओं की। हाँ, तो कई माताएं कहती हैं वहां आया पाकिस्तान में, हमारे हिंदुस्तान में आता तो हम भी कब के ज्ञान के रंग में रंग चुके होते, हमें तो इतना लेट मिला। देखो बाबा तो कहता है ना कि ड्रामा में जब जिसका पार्ट नूंद होगा उसको मिलेगा। अब ये सोचना, हम कई बार ये प्रश्न खुद से करते थे जब हमको ये ज्ञान समझ में आया मिला, तब हमने सोचा कि अगर ये ज्ञान हमको आज से 15 साल पहले या 20 साल पहले मिला होता ना,
हम इस ज्ञान को कभी भी नहीं सुनते। जब आत्मा ठोकर खाती है ना, अंदर सट बजती है, कोई पीड़ा कोई दर्द भुगतती है, तब वो मरम ढूंढती है, ऐसे नहीं ढूंढती। तो हमारे लिए तो वो पुराना समय ऐसा था जैसे सतयुग है, जैसे बाबा कहता ही है, कई तो सोचते हैं यही स्वर्ग है। तो हमारे लिए तो वो दुनिया स्वर्ग ही थी, सारे सुख थे। लेकिन जो बाबा कहता है ड्रामा में नूंद थी वो घटी, सिर्फ एक माँ ने हाथ छोड़ा था और उसके बदले बाबा का हाथ पकड़ा के चली गई। तो बाबा तभी तो कहता है ये ड्रामा कल्याणकारी। तुम्हें बाबा कहता है दिखता नहीं है कल्याण, उस समय तो रोते हो कि ये क्या हो गया। लेकिन आज कल भी हम परसों की बात है, जब सुबह सुबह अमृत वेले उठे ना, तो यही यही पॉइंट मन में उस समय आया। हमने वो गीत भी गुनगुनाया बाबा के सामने बैठकर, जे तू फड़दा न साडी बां असां रुल जाना सी, फिर किथे न मिलदी थां असी रुल जाना सी। ये तो बाबा का करम है हम पे कि उसने हमारी बाह पकड़ ली, नहीं तो हम तो धक्के खा ही रहे थे और खाते ही जाते, खाते ही जाते। इसीलिए जीवन में जो भी घटना घटी, जिसको हम सुख दुख मानते हैं, बाबा कहते हैं बच्चे ये सब कल्याणकारी था। अगर ये नहीं होता तो बाबा कहते हैं तुम मुझे ढूंढते ढूंढते यहाँ पहुंचते ही नहीं, है ना। बाबा कहते हैं जब मिले, जब बाबा कहता है तुमको पेड़ की ठंडी छांव मिली, बाबा कहता है अब सुख लो, शिकायत नहीं करो कि इतनी देर से क्यों मिली, दुनिया कब से मौज कर रही है और हम अभी अभी आकर बैठे। बाबा कहते हैं समय की लंबाई नहीं देखो कि कितनी देर पेड़ की छांव मिली। बाबा कहते हैं जितनी भी देर मिली उस सुख को बाबा कहता है जियो, अनुभव करो, उसको पियो। बाबा कहता है उस रस को, जब आत्मा परमात्मा से मिलन मनाए। ये बाबा कहता है ये पेड़ की, ये बाप की ठंडी छांव है आत्मा के ऊपर, इसका बाबा कहता है बच्चे तुम आनंद लो। लेकिन हम आनंद नहीं लेते, हम तो हल्ला मचाते हैं, हम उलाना देते हैं कि वहां क्यों नहीं हमको मिला। हम कई बार खुद कैलकुलेट करते हैं अपनी लाइफ की, इतने साल ऐसे निकल गए बिना मतलब ही। और अब बाबा को कई बार ये भी कहते हैं कि जैसे आधी लाइफ ऐसे ही बीत गई ना, अब इतनी लाइफ हमको यहाँ पर भी चाहिए, कैसे भी दे। क्योंकि हमने अपने आप से एक संकल्प कई बार करते हैं कि बाबा आपकी ऐसी कोई श्रीमत ना हो जिसको हम धारण ना कर पाए। तो सुनेंगे तो धारण करेंगे। जो मुरलियां 85 साल से चलती आ रही हैं, उसको सुनने में, समझने में, धारण करने में। और मैं आज आप सबका भी तहे दिल से शुक्रिया करना चाहती हूँ, दिल से कह रही हूँ, क्योंकि ये मुरलियां तो बहुत पहले की लिखी हुई हैं। अगर आप सब ऐसे यूनिटी में नहीं बैठते ना, तो ये मुरलियां पढ़ के सुनाने से जो और इनका तत्व निकल कर बाहर आता है, जो इन मुरलियों की गहराई सामने आती है ना, वो हमारे संगठन में बैठने से निकल जाती। हम दिल से आप सबको सैल्यूट करते हैं और यही हम मंगल कामना करते हैं कि जब तक जीना है तब तक ऐसे ही ये हमारा जो छोटा सा परिवार है, ये हम रोज इकट्ठे होकर बैठे और कुछ ना कुछ बाबा से ज्ञान के गुणों के फूल हम जीवन में धारण करते चले। बाकी तो दुनिया में कुछ भी खट लो बेकार है। जरूरी है वो भी, ठीक है, एक जीवन तो जीना ही है, कर्म तो करेगी आत्मा। लेकिन साथ साथ जब हम इस ज्ञान को भी अपने जीवन में धारण करते हैं ना, तो हमारी डबल कमाई है। तो इसलिए बाबा यहाँ समझाता, बाबा कहते हैं फिर कई माताएं तो क्या करती हैं, उल्हानों की लाइनें देती हैं, उल्हाने सुनाती हैं, कहती हैं बाबा पहले वहां की बहनें क्यों निकली ज्ञान में। आता है ना मन में कि भाई बाबा अगर हम उस समय होते तो आज हम भी कहाँ पहुंचे हुए होते। हमारा तो सारा जीवन यही निकल गया, घर गृहस्थी देखने में, मिला कुछ भी नहीं। कहते हैं ना, दुनिया में कहते हैं धिया नु जवाई ले गए, तब पुत्रा नु लड़कों को नुए ले गई। हम खाली बैठे, कोई नहीं है अब।
तो बाबा भी यहाँ समझाते, बाबा कहते हैं कई माताएं बहनें कहती हैं कि हमें गरीब क्यों बनाया, क्योंकि आत्मा का एक संस्कार है, वो दूसरे के भाग्य से अपना भाग्य कंपेयर करके दुखी होती है। बाबा ने एक मुरली में बोला, बाबा कहते हैं कि बच्चे, जो यज्ञ में पहले आत्मा आई थी, बाबा कहता है उनका एक पार्ट था, लेकिन बाबा कहता है उतना ही बड़ा, बल्कि बाबा कहता है उनसे भी बड़ा पार्ट उन आत्माओं का होगा। बाबा कहता है जो यज्ञ के समापन में बाप के साथ खड़ी होंगी। अब देखो वो आत्माएं तो शरीर छोड़ छोड़ के जा रही है ना, ब्रह्मा बाबा भी गए, मम्मा भी गई, दादी गुलजार भी गई, दादी जानकी भी गई, हर आत्मा ने अपना पार्ट बजाया और चली गई। हाँ, बाबा कहता है अभी बाकी मदार तो तुम पर है। बाबा कहता है बच्चे, ये अंतिम जो बिगुल बजेगा, वो बाबा कहता है ये निमित्त तुम आत्माएं बनो। इसलिए बाबा कहता है बच्चे, वो तो स्टार्टिंग थी, अब बाबा कहता है एंड तुमको करना। इसलिए बाबा यहाँ समझाते, माताएं जो ये उल्हाने देती है ना कि बाबा हमारा भाग्य ऐसे क्यों बनाया, हमें गरीब क्यों बनाया, हाँ हमें देर से क्यों जगाया। बाबा कहता है ये है चौथी लाइन। और पांचवी लाइन, बाबा कहता है पांचवी ये जो क्यों है ये कम होती जा रही। पांचवी लाइन बाबा कहता है ये सबसे छोटी लाइन। कौन सी है? बाबा कहता है रॉयल रूप में मांगने की। अभी कृपा आशीर्वाद तो शब्द नहीं कहते हो, लेकिन चाहना भरी होती है। बच्चे सूक्ष्म में ये बातें करते रहते हैं, मास्टर नॉलेजफुल, मास्टर सर्वशक्तिवान की स्टेज पर स्थित हो जाओ तो सब क्यों समाप्त हो जाए। एक एक के आगे भक्तों की क्यों लगे, स्वयं ही क्यों में बिजी हो। बाबा कहता है अभी तुम सब बच्चे इन 5 क्यू में लगते हो सुबह सुबह। समझ में आया? बाबा कहता है पहली है क्यू किनकी, जो अर्जी लगाते हैं कि बाबा मुझे युक्ति दो, शक्ति दो, सहयोग दो। दूसरी लाइन बाबा कहता है जो कंप्लेंट करते हैं कि ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, परिवार से असहयोग क्यों मिल रहा है, शरीर को रोग क्यों आ रहा है, याद क्यों टूट जाती है। तीसरी बाबा कहता है वो है बच्चे जो मुझे ज्योतिषी समझते हैं, पूछते हैं बाबा अमृत वेले उठकर कि क्या करूं, नौकरी करूं कि धंधा करूं। बाबा कहते हैं, फिर पूछते हैं ये बीमारी कब जाएगी। बाबा कहता है ये मुझे ज्योतिषी समझते हैं। चौथी लाइन बाबा कहता है उल्हाना देती है माताएं मुझे कि अब तो मैं बुढ़ी हो गई, अब आया इतनी देर से मुझे जगाने के लिए। हाँ, तो हमारा भी भाग्य तभी जगा देता ना जब आया था 1936-37 में। हाँ, तो बाबा समझाते बच्चे, बाबा कहता है बच्चे उन आत्माओं ने तो खूब पुरुषार्थ किया था, तब ऐसे मुरलियां नहीं मिलती थी घरों में जैसे अभी हम सुन लेते, सेंटर ही नहीं होते थे। उस जमाने में माताओं को, कन्याओं को बाहर जाने की भी अनुमति नहीं होती थी। वो पढ़ी लिखी नहीं थी बेचारी, वो जिनको हम दादियां कहते हैं। हाँ, परिवार वालों ने छोड़ दिया उन्हें कि या तो घर में रहो या वहां चले जाओ। बैगरी पार्ट भी आया, अच्छे अच्छे घरों से छोटी छोटी बच्चियां आई थी, बाबा के यज्ञ में समर्पित हुई थी, खाने को नहीं मिलता था। ऐसा भी समय उन बच्चों ने निकाला, क्योंकि माया ना परखती है। कई बच्चे तो चले गए, तो सोचते हम अपने घर में अच्छे थे, बढ़िया खाते पीते थे, यहाँ तो खाने को ही नहीं मिल रहा। तो कईयों ने तो फिर, बाबा कहता है फारकती दे दी, डिवोर्स दे दिया अपने साजन को। लेकिन जो निश्चय की पक्की थी, वो आत्माएं बाबा कहता है फिर घर वापस नहीं गई। तो वो जो पार्ट था, वो अपने आप में बाबा कहता है वो बहुत बड़ा पार्ट था, नूंद थी बाबा कहता है। लेकिन इस समय बाबा कहता है आप तो मक्खन खाने के टाइम पर आए हो। आज ज्ञान को इतना रिफाइन किया जा चुका है, एक मुरली होती है और कितनी आत्माएं उस सेंटरों पर कहां कहां पर मुरली का मनन चिंतन करती हैं और आगे सुना देती। उस समय तो ज्ञान का इतना गहराई भी नहीं, है ना। अब बाबा कहता है देखो घर घर में मुरली है, मोबाइल फोन उठाओ और मुरली चला लो, यूट्यूब पे दुनिया भर की मुरली चल रही है, कमेंट्री मिल रही है योग की। बाबा कहता है बच्चे तुमको तो हर चीज रेडीमेड मिल रही है। हाँ, घर पे ही बाबा कहता है फोन पर ही सेंटर बन गया तुम्हारा।
ये हमारी गीता पाठशाला ही तो बनी हुई है अभी, और क्या है ये, है ना। तो बाबा समझाते कि ड्रामा में जो जिसका पार्ट है, बाबा कहता है ये कल्याणकारी है। हर परिस्थिति बाबा कहता है बच्चे कल्याणकारी है। इसीलिए अपने भाग्य को दूसरे के भाग्य से कभी कंपेयर नहीं करो कि हाय फलाने का भाग्य देखो और हमारा देखो। बाबा कहता है जिसको जितनी प्यास लगी होगी वो उतना ज्ञान का अमृत पी जाएगा। अपनी प्यास चेक करो तुम। हो सकता है कोई 30 साल पहले आया हो, लेकिन उसको ज्ञान की कोई प्यास ही नहीं है ज्यादा। मुरली सुनते भी नींद आ जाती है उसको। और हो सकता है कोई आत्मा सिर्फ 2 साल से ज्ञान में हो और कितनी मुरलियों को घोट के पी चुकी हो। बाबा कहते हैं सारा मदार तुम्हारे पुरुषार्थ पर है। इस पर मदार नहीं है कि तुम ज्ञान में लेट आए हो कि जल्दी आए, उस पर मदार नहीं है बाबा। तो बाबा कहता है ये व्यर्थ की अभी बातें छोड़ो कि देर से क्यों आए, देर से क्यों जगाया, गरीब क्यों बनाया। बाबा कहता है जो हो, जहां हो, जैसे हो, बाबा कहता है यहीं बैठकर तुमको पुरुषार्थ करना है। कुछ नहीं बदलेगा, ना दुनिया बदलेगी, ना लोग बदलेंगे, ना परिस्थितियां बदलेंगी। इसी बाबा कहता है बूढ़ी काया के अंदर बैठकर आत्मा को भव से पार लगना पड़ेगा। कोई भी पेपर बाबा कहता है आता है, इसको बाबा कहता है संगीत बनाओ जीवन में, दुखी नहीं हो जाओ। हाँ, तो यहाँ बाबा आगे समझाते। बाबा कहते हैं बच्चे फिर जो लास्ट की लाइन है, बाबा कहता है ये थोड़ी छोटी लाइन है। यहाँ बाबा कहता है वो बच्चे खड़े हो जाते हैं जो रॉयल रूप से मांगते हैं। मांगते कैसे हैं? बाबा कहता है भक्ति की तरह तो बात नहीं करते कि बाबा हम पे आशीर्वाद करो, कृपा करो, क्योंकि बाबा तो मुरली में स्ट्रेट मना कर देता है कि बाप कोई आशीर्वाद थोड़ी करेगा, टीचर कोई कृपा थोड़ी करेगा। बाबा कहता है बच्चे मैं तो तुमको समझानी देता हूँ, डायरेक्शन देता हूँ, श्रीमत सुना देता हूँ। करो ना करो, बाबा कहता है मर्जी तुम्हारी, अर्जी बाप की और मर्जी तुम्हारी। तो बाबा कहता है फिर ये बच्चे क्या करते हैं? बाबा कहते हैं आशीर्वाद कृपा तो नहीं मांगते, लेकिन मन में चाहना जरूर रखते हैं कि बाबा कुछ कर दे। रॉयल रूप से बाबा कहता है अंदर से संकल्प चलते हैं। तो बाबा अभी फिर बच्चों को कहता है ये पांचों लाइनें खत्म करो। बाबा कहते हैं मुझे कोई लाइन नहीं चाहिए, ना उल्हानों की, ना कंप्लेंट की, ना अर्जी की, ना बाबा कहता है रॉयल भिखारियों की। मुझे कोई लाइन नहीं चाहिए। बाबा कहता है मेरा एक एक बच्चा मास्टर नॉलेजफुल, मास्टर शक्तिशाली बने। तो बाबा कहता है तुम्हारे आगे भक्तों की लाइन लगे। बाबा कहता है मेरा एक एक बच्चा महादानी वरदानी बने। बाबा कहते हैं मैं ये देखना चाहता। तुम बाबा कहता है खुद ही लाइन में लगे पड़े, तुम्हारी अपनी लाइनें खत्म नहीं हो रही। तो अमृत वेले उठकर बाबा कहता है बच्चे आपकी स्थिति कैसे होनी चाहिए? बाबा कहता है बाप के बच्चे बनकर बैठो। उस समय ये नहीं नींद की झपकी आ रही है। नहीं तो तुम्हारे देखते हो ना मंदिरों में कितने भगत हैं, वो कथाओं में सो जाते हैं। बाबा कहते हैं तुम सोए होगे तो तुम्हारे भगत जरूर सोएंगे कथा में, है ना। तो इसलिए बाबा समझाते बच्चे अमृत वेले, कल की मुरली थी ना, बाबा ने बोला विधाता, विधान और विधि। समझ गए हो ना? जो बाबा कहता है मर्यादा अभी तुम लागू करोगे संगम पर, ये बाबा कहता है तुम्हारे भक्त कॉपी कर देंगे। इसलिए बाबा कहता है आप लाइनें लगानी बंद करो, नहीं तो तुम्हारे भगत तुम्हारे आगे ये 5 लाइनें जरूर लगाएंगे। आज भगत क्या कर रहे हैं? यही तो लाइनें लगाकर खड़े हैं मंदिरों में। किसी की अर्जी है, किसी की कंप्लेंट है, किसी का उलाहना है। तो बाबा कहते हैं बच्चे अब ये लाइन लगानी बंद कर दो। तो अपनी स्थिति को बाबा कहता है इतना पावरफुल बनाओ कि बाबा कहता है जो भक्त आत्माएं हैं, जो अज्ञानी आत्माएं हैं, बाबा कहता है बच्चे वो आपसे ले। तो बाबा समझाते सब क्यों समाप्त हो और आप एक एक के आगे भक्तों की क्यों लग जाए, स्वयं ही क्यों में बिजी हो।
बाबा कहता है अभी तो तुम खुद ही लाइनें लगाकर एक दूसरे को धक्के दे रहे हो। तो अमृत वेले उठना है, लेकिन बाबा कहता है अधिकारी आत्मा। बाबा कहता है बाप से संबंध जुटाओ, गिड़गिड़ाओ नहीं अभी। बाबा कहता है मुझे मेरा कर्तव्य याद दिलाते हो। बाबा कहते हैं मैं तो कर ही रहा हूं जो मेरा कर्तव्य है। एक बाप क्या करता है, बच्चे को जन्म देगा, पालना करेगा, पढ़ा लिखा के लायक बना देगा, यही तो करता है ना। बाबा कहता है ये मैं कर रहा हूं। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे थोड़ा पुरुषार्थ तो आपको भी करना पड़ेगा। एक बाप बच्चे को स्कूल बैग खरीद के दे देगा, किताबें भर के दे देगा, बढ़िया सा टिफिन, पानी की बोतल, ज्योमेट्री बॉक्स ला के दे देगा, लेकिन स्कूल में जाकर कक्षा में बैठकर कलम तो बच्चे को चलानी पड़ेगी ना, है ना। तो बाबा कहते हैं बच्चे देखो, बाबा ने हम सबको, आपको लगता है बाबा ने हमको फिर से बच्चा बना दिया, हमारे पुराने दिन वापस आ गए, हम यहाँ पढ़ रहे हैं बच्चे बनकर। तो बाबा ने हमको क्या बनाया, अभी फिर से छोटा सा बच्चा बना दिया। अच्छा लगता है ना पढ़ना, कितना अच्छा लगता है। भगवान जिसको पढ़ा रहा हो, और क्या चाहिए। बाबा कहता है मैं बाप भी हूँ, टीचर भी हूँ, गुरु भी हूँ। बाबा कहता है जो आत्मा पढ़ लिख कर लायक बनेगी, बाबा कहता है वो आत्मा स्वर्ग की अधिकारी है। तो स्वर्ग भी मिलता है ना। बाबा कहता है दुनिया में एक मकान खरीदना हो, उसके लिए भी कमाई करनी पड़ती है। एक फ्लैट ऐसे नहीं बन जाता, नोट लगाने पड़ते हैं, वो भी बोरे भर के। तो बाबा समझाता है, बाबा कहता है तुम कहते हो हमें स्वर्ग जाना, तो स्वर्ग जाने के लिए बाबा कहता है कोई कमाई करी तुमने, दुआओं का बोरा कोई जमा किया, तब तो बाबा कहता है मैं तुमको स्वर्ग के लायक बना दूं। लेकिन बाबा कहता है आपने गठरी कौन सी इकट्ठी की, उल्हाड़ों की, चिंताओं की, समस्याओं की। ऐसी आत्मा बाबा कहता है स्वर्ग नहीं जा सकती। बाबा कहता है ये व्यर्थ के बोरे छोड़ो। आज हमारे सामने एक दिन में एक बात आ गई थी, लेकिन हमने उस समय महसूस किया कि बहुत लाइट थे। सामने वाले ने एक दो इश्यूज ऐसे डिस्कस करे, टेंशन भरे हुए, कि ये हुआ, ऐसे हो गया, वैसे हो गया, ऐसा हुआ। तीन चार चीजें थी, इकट्ठी इकट्ठी चल रही थी। उस समय पहले हम भी डिस्टर्ब हो जाते थे, लेकिन आज हमने महसूस किया, आज हमने उनको हंसते हुए बोला हाँ हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, देखेंगे। तो जब हम लाइट रहते हैं ना, तो सामने वाली आत्मा भले ही ज्ञान नहीं सुनती, लेकिन उसको भी एक पावर मिलती है। नहीं तो हम भी डिस्टर्ब होए, और डिस्टर्ब होके फिर जो और थर्ड पार्टी है उसके बारे में कुछ गलत बोले। हाँ, तो आज हमने क्या किया, अपनी अवस्था संभाली, अपनी संभाली तो सामने वाले की भी संभल गई, और जो थर्ड पार्टी थी उसके बारे में कुछ गलत सोचने से भी खुद को बचा लिया। तो एक गाड़ी ठीक चली ना, दो गाड़ियों को एक्सीडेंट होने से और बचा लिया। नहीं तो कितना कुछ चलता मन में, व्यर्थ भी चलता, गलत भी बोलते। हाँ, और बाबा हमको यही तो सिखाना चाहता है, यही तो विधि वो हमको देता है रोज। बाबा कहते हैं बच्चे आप अपनी मन की स्थिति को संभाल लो बस, क्या सोचना क्या नहीं सोचना। बाबा कहता है इतने तो सियाने बन जाओ। हम्म। तो बातें आती हैं, बातें रोज आएंगी, बढ़ चढ़कर आएंगी, लेकिन बाबा कहता है तुम जागते रहना। माया आती है, खटखट आती है, और आप बिलीव नहीं करोगे, अगर आपने बिल्कुल तवज्जो भी नहीं दिया ना बात को, तो वो बात ऐसे आई गई हो जाती है कि याद भी नहीं रहती। अच्छा, फिर हम शाम को फिर उनसे फेस टू फेस भी मिले, जिन्होंने फोन किया था। उस समय उन्होंने कोई बात नहीं कही। सोचो, स्थिति बनी ना। अगर डिस्टर्ब होते फोन पर, कुछ हम कहते, कुछ वो कहते, तो कुछ ना कुछ चलता रहता माइंड में, और जब मिलते तो फिर वही चर्चा हो जाती। लेकिन जब हम सब सामने आमने आए, तो उन्होंने कोई पॉइंट उठाया ही नहीं वैसे। तो हमको क्या करना, हमको अपने मन की स्थिति पर काम करना, साहिल बनकर किनारे पे खड़े रहना। लहर आएगी, टकराकर वापस चली जाएगी। लहर को ये लगता है मैं शक्तिशाली हूं, लेकिन जब लहर वापस जाती है ना घूम के,
तो कहती नहीं, ये साहिल शक्तिशाली। तो बाबा कहते हैं बच्चे आप भी, ये दुनिया का रंगमंच है ना, बाबा कहता है आप न्यारे हो जाओ, किनारे हो जाओ। बाबा कहता है देखते जाओ सब कुछ, माया नगरी है। बाबा कहता है ये क्या क्या रूप रंग बदल कर तुम्हारे पास आएगी, लेकिन बाबा कहता है आप तटस्थ खड़े रहो, जैसे साहिल किनारे पर खड़ा है लेकिन अचल अडोल खड़ा हुआ है। तो जब लहर टकराती है साहिल से, बाबा कहता है आपके जीवन में संगीत आ जाए। तभी तो भक्त मंदिर में कीर्तन गाते हैं, हमारी कीर्ति का कीर्तन चलता है, जो हमने कर्म किए ना संगम पर, हमारी स्थिति का, हमारी अवस्था का, हमारी रूहानियत का, वो भगत फिर भजन बनाते हैं उस पर। तो बाबा यहाँ समझाता, बाबा कहते हैं बच्चे आपको अचल अडोल बनना है। तो जो भी हमारा ड्रामा में पार्ट है, इसको तहे दिल से खुशी खुशी जियो, किसी के साथ अपना कंपेयर मत करो। एक उपवन के अंदर, वाटिका के अंदर हर एक फूल विशेष है, गेंदे का भी फूल विशेष है, चमेली का भी विशेष है, गुलाब का भी विशेष है। हर फूल का एक अपना, अपनी रंगत, अपनी खुशबू, अपनी बनावट है। तो कभी भी अपने को दूसरे से कंपेयर करके दुखी नहीं हो जाओ। हाँ, बाबा कहता है ना बच्चे, कुछ भी जाए तेरी खुशी नहीं जाए। इसलिए स्व का दर्शन करते चलो कि वाह री मैं श्रेष्ठ आत्मा, भगवान मुझे पढ़ा रहा है, मैं भगवान की गोद में बैठकर लायक बन रही हूँ। तो भगवान जिसका भाग्य बनाए, तो उसका भाग्य फिर कैसे नहीं चमके, ये हो नहीं सकता। कभी कभी जब अपने ऊपर संशय आता है ना, तो अपने आप को याद दिला दिया करो कि भगवान बैठा है मुझे गढ़ने वाला, मुझे चिंता किस बात की। और भगवान जिस काम को हाथ लगा दे, क्या हो सकता है वो काम अधूरा रह जाए? क्या कहते हो? भगवान के हत्थे चढ़े हैं आप और हम, अब उस पर छोड़ देना कि जो वो बना रहा है वो बनाए, हम उसको सहयोग करें। जो वो हमसे मांगता है, समय मांगता है समय देंगे, संकल्प मांगता है संकल्प देंगे, श्वास मांगता है श्वास देंगे, हम सब कुछ दीदी करेंगे। बाबा तो हमें बना रहे हैं, पर सैल्यूट आपको भी बनता है, आप हमें ज्ञान दे रहे हो घर बैठे हुए। नहीं देखो, ये तो बाबा हमेशा एक ही बात कहते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे निमित्त को नहीं देखो, निमित्त को नहीं देखो। बाबा कहते हैं ये नहीं होगा कोई और होगा। ऐसा थोड़ी है कि हम मुरली नहीं सुनाएंगे तो आप सुनोगे नहीं, आप कहीं और से सुनेंगे, है ना। भाई ऑक्सीजन तो चाहिए आत्मा को, कहीं से तो मिल जाएगी। अगर एक चक्की जी का दीदी। आटा बंद होगा तो चक्कियां तो बहुत है फिर। हाँ ये है कि ये पूछा जाता है कि कौन सी चक्की का आटा खाते हो। हम तो दीदी आपके चक्की का आटा खा रहे हैं। नहीं, चक्की तो एक बाबा की ही है ये। अच्छा। चक्की तो एक ही है उसी की, लेकिन हाँ ये है कि उसके जो है ना ठइये अलग अलग बने हुए हैं। आटा तो खिलाने वाला वही मालिक खिलाता है सबको, माखन तो उसी का ही जी दीदी। है ना। तो बाबा बच्चों को यही समझाता। बाबा कहते हैं बच्चे अपने पर आप जितना हम अटेंशन रखेंगे, बाबा कहते हैं स्व का दर्शन देखो, देवी देवताओं के हाथों में सुदर्शन चक्र दिखाया गया है। बाबा कहते हैं जी बच्चे दीदी। ये वास्तव में आपका हथियार है। तो चलते फिरते बाबा कहता है अपने को चेक करो। अपने को चेक करना माना हमारे संकल्प, हमारे शब्द और हमारे कर्म, इनको हम चेक करते जाएंगे ना, तो बाबा कहता है आपका सुदर्शन चक्र घूमता जाएगा। कोई भी बाबा कहता है फिर परिस्थिति, विघ्न, रुकावट नहीं बनेगा। श्रेष्ठ कर्म करेगी आत्मा, अच्छा ही सोचेगी, अच्छा ही बोलेगी, अच्छा ही करेगी। तो जब कर्म अच्छा हुआ तो भाग्य क्यों नहीं अच्छा होगा। तो ये सुदर्शन चक्र है, ये हम सबको घुमाना है, और ये हमको फ्री मिली है सब चीजें। जो देवी देवताओं का श्रृंगार अलंकार दिखाए, बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हारे हैं। तो सुबह उठकर अपने आप को उस स्वरूप में बिठाया तो करो एक बार। अमृत वेले जब उठते हैं तो देखा करो अपने हाथ में एक सुदर्शन चक्र और एक हाथ में मुरली। हाँ, कभी कभी जगदम्बा बन के देखा करो कि मेरी अष्ट शक्तियां, एक हाथ में कमल, एक में तलवार, एक में शंख, एक में धनुष उठा रखा है, एक हाथ से ब्लेसिंग दे रही है सबको।
तो ये जितने भी देवी देवताओं को हमने मंदिरों में देखा, बाबा कहते हैं ये तुम्हारे ही तो स्वरूप है। तो अपने आप को देखो कि मैं हूं और मुझे ऐसा ही फिर से बन। तो बाबा कहते हैं जैसा तुम्हारा स्वरूप होगा, वैसे ही बाबा कहते हैं स्वरूप से फिर क्या होगा, वैसे ही बोल, वैसे ही शब्द, वैसा ही कर्म स्वतः हो जाएगा, है ना। तो बाबा कहते हैं सिर्फ ज्ञानी नहीं, ज्ञान का स्वरूप बनना। शक्तियों को बाबा कहता है सिर्फ सुनना नहीं, इनको बाबा कहता है यूज भी करो। गुणों को बाबा कहता है बच्चे धारण करते चलो, तो ये गुण तुम्हारे संस्कार बन जाएंगे, है ना। तो बाबा आज की मुरली में हमें यही बल भरता। बाबा कहता है अब ये 5 लाइनें लगानी बंद कर दो अमृत वेले। अमृत वेले उठकर बाबा कहता है अपने को संकल्प दो कि वहां ही मैं ब्राह्मण आत्मा, वहां मेरा श्रेष्ठ भाग्य, पाना था सो पा लिया। बाबा कहते हैं जब तुम संतुष्ट होगे, संपन्न होगे, तब तो भगत तुम्हारे आगे आएंगे, ऐसे तो नहीं आए। अगर किसी को देख के हमारे मन में ये संकल्प आ गया कि है इसका मकान कितना अच्छा है, तो ये देवी क्या कर रही है? ये तो भक्तों को नजर लगा रही है। बेचारे वो झोलियां फैला कर खड़े हैं कि माँ एक मकान और दे दे, और ये देवी उसके मकान को नजर लगा रही कि मेरे पास तो है। तो माँ क्या करती है? माँ अपने हिस्से की खुशी भी बच्चों को दे देती है। बाबा कहते हैं बच्चे आपको संपन्न बनना है। बाबा कहते हैं ये दुनिया तो नर्क की है। बाबा कहते हैं ये तो अभी विनाश होनी है। तो यहाँ के जो साधन है, आकर्षण है, बाबा कहते हैं ये जो लगाव है, ये सब बाबा कहते हैं छोड़ो। आप पूर्वज आत्माएं हो, ये बच्चों के खेलने की चीजें, इनको खेलने दो। बाबा कहते हैं जो आत्मा ज्ञानी बन गई, वो आत्मा बाबा कहता है सृष्टि की पूर्वज आत्मा। और बूढ़ा आदमी थोड़ी गुड्डे पटोलों से खेलता अच्छा लगता है। वो तो अनुभवी है, उसको पता है कि ये सब चीजें खेल खेल के हम छोड़ बैठे। बाबा कहते हैं दुनिया को खेलने दो, मकानों से, दुकानों से, रिश्तों से। ये खेल खेल के जब इनके भी दिल दुखेंगे, टूटेंगे, तब इनको अकल आएगी। हमें तो आ गई ना, ठोकर खा के संभल बैठे अभी। तो इसलिए बाबा समझाते जो बचा हुआ समय है, बाबा कहता है बच्चे ये तुम्हारे पुरुषार्थ का समय, तो अपना भी भाग्य बनाना, और बाबा कहता है फिर दूसरों का भी भाग्य बनाते जाओ। ओम शांति।